हेलो स्टूडेंट, ये फिजिक्स की क्लास है। चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। इसके नोट्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। अभी इसमें सिर्फ आपको सोल्ड एग्जाम्पल जो है वो करने हैं। सोल्ड एग्जाम्पल आपको सोल्व करने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी एक बार मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 11.1 है। A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. If the force act on the object all through the displacement, then work done is. तो वर्क डन क्या होगा ये पूछा गया इसमें। तो आपको ये पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड in this question we have given force 5 Newton and the displacement is 2 meter and we have to find the work done. So work is equal to force into displacement, then 5 Newton into 2 meter equal to 10 Newton meter, that is 10 जूल। टोटल वर्क डन क्या होगा आपका, 10 जूल होगा। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। उसने उस लगेज पर कितना वर्क किया है वो आपको फाइंड करना है। तो वर्क के लिए आपको वही फॉर्मूला सेम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसने लगेज को 1.5 मीटर ऊपर उठाया है ग्राउंड से, तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और मास जो दे रखा है वो 15 किलोग्राम दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स आपको फाइंड करना है कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया है उस लगेज को इस पर्टिकुलर हाइट पर उठाने के लिए। तो फोर्स के लिए हम सिंपल mg, वैसे फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलेरेशन, लेकिन यहाँ एक्सेलेरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, g होगी आपकी यहाँ पे। सो मास इनटू ग्रेविटी। मास है आपका 15 किलोग्राम एंड द ग्रेविटी वी कैन टेकन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 150 जो न्यूटन है वो आपने वर्क किया इस पे, 150 न्यूटन वर्क है, 150 न्यूटन फोर्स अप्लाइड फॉर लिफ्टिंग द लगेज एट 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। सो द फाइनली वर्क क्या होगा आपके पास, वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स है 150 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 1.5 मीटर। So if we multiply 150 into 1.5, then we get 225.0 joule work we have to be done. So उस लगेज को 1.5 मीटर उठाने में उसने जो टोटल वर्क किया है वो क्या है, 225 जूल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। Now example number 3 is, an object of mass 15 kilogram is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Here in this question we get mass of the object 15 kilogram and the velocity is 4 meter per second, and we have to calculate the kinetic energy possessed by the object. You know the formula for kinetic energy is 1 by 2 mv square, and the mass and velocity has to be given in this question, and we have to find the kinetic energy. So simple, mass of object क्या होगा, 15 किलोग्राम and the velocity of object is 4 meter per second, and we have to calculate the kinetic energy
formula is 1 by 2 mv square. Now putting the value of m and v 4 square, then we get 1 by 2 into 15 into 16. Now 2 is cancel with 16 8 and the 15 into 8. Now 120 joule is the kinetic energy for the object when it is moving with 4 meter per second and the mass is 15 kilogram. Then the kinetic energy half mv square, and then we get after calculation 15 into 8 120 joule kinetic energy possessed by the object. ओके, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है. नाउ एग्जांपल नंबर 4. हियर इज द एग्जांपल नंबर 4. व्हाट इज द वर्क to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 150 kg. Now there is two velocity, one is 30 km per hour and the other is 60 km per hour, and the mass is given as 1500 kg, and you have to find the work done by the car. वर्क डन जो है आपने उसको इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक लेके गए हैं, तो आपने कितना वर्क किया है वो बताना है. तो इसमें जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी. तो जितना आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया होगा उतना ही क्या होगा, वहाँ पे वर्क डन होगा. तो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन यू गेट टोटल वर्क डन. So first of all, mass of the car is equal to 1500 kilogram, and the initial velocity of car is equal to 30 kilometer per hour. Now we have to change the unit of velocity from kilometer per hour to meter per second. So 30 multiply 1000, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, एंड द आवर चेंज इनटू सेकंड, नाउ वी डिवाइड बाय 60 into 60. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 ये हो गया 10 जा पे, ये हो गया 2 जा पे, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 5 जा पे, 2 से इसको कैंसिल 3 और ये 5 जा पे. तो फाइनली आपको क्या मिला, 25 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही आपको जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर. 60 मल्टीप्लाई 1000, इसको भी चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम इसको चेंज करेंगे. सो 60 से 60 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल हो गई, इसको 2 की टेबल पे 3 और 2 की टेबल पे 50. सो 50 बाय 3 मीटर पर सेकंड जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी आई है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आई है. सो अभी मैंने बताया वर्क डन क्या होगा, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज हुआ है वही वर्क डन है आपका. काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके आप फाइंड आउट करोगे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर. यहाँ फाइनल वेलोसिटी है इसलिए v का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी तो हम u का यूज करेंगे, u स्क्वायर. नाउ पुटिंग द वैल्यू 1500 किलोग्राम मास है, v स्क्वायर क्या है 50 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू में 1500 25/3 होल स्क्वायर. सो वी टेक कॉमन 1/2 इंटू 1500. नाउ वी गेट स्केयरिंग करेंगे, 50 का स्केयर 2500 डिवाइड बाय 9 माइनस 25 का स्केयर 625 डिवाइड बाय 9, ये आ गया.
अब इसको कैलकुलेट मतलब थोड़ा सा सोल्व करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 2500 माइनस 625 ये आ जाएगा। तो 1/2 1500 मल्टीप्लाई माइनस करने पर आपको मिलेगा 1875 डिवाइड बाय 9। जब आप इसको सोल आउट करोगे, सोल आउट करने पर आपका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 156,375 जूल। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करना आपको आता है, ये कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल होता है ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 156,375 जूल। और इतना ही आपका क्या मिलेगा वर्क डन, कितना वर्क किया आपने, ये वैल्यू जो आएगी इतना ही आपने क्या किया है वर्क किया है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास, यहाँ पे स्टेटमेंट है फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी बतानी है। अब यहाँ पर ग्राउंड मतलब हाइट की बात हो रही है, तो सिंपल सीधी सी बात है कि कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। सो मास आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी आपको गिवन है। आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की वजह से या मोशन की वजह से होती है, वो काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर हाइट की बात हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके पास, सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास 10 किलोग्राम, हाइट 6 मीटर एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 9.8 इंटू में 6, यहां से इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा जूल। 588 जूल जो है आपका फाइनल आंसर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, mgh वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है, ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 6 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। Find the height at which the object is with respect to the ground given g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। पिछले क्वेश्चन में आपको g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है और यहाँ पर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। सो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मास गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 12 किलोग्राम एंड एनर्जी इज गिवन, पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास 480 जूल एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी का ही लगाएंगे mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज 480 इज इक्वल टू मास इज 12 एंड g इज 10 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ h इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 10, ये इससे कैंसिल हो गया 0 से, और 12 की टेबल पे डायरेक्ट हम कैंसिल कर देंगे तो हाइट आपको क्या मिल गई 4 मीटर। तो हाइट आपकी क्या आ गई है 4 मीटर आपकी हाइट आ गई है यहाँ पे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, हाइट पूछी गई है। और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 5 था उसमें आपको mgh तीनों चीजें दी गई थी और पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका यहाँ पे है, देखिए 2 गर्ल ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप ए रोप थ्रो ए हाइट ऑफ 8 मीटर। तो आपके पास 2 गर्ल्स हैं जो 400 न्यूटन का वेट है, मतलब उनका मतलब फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे 400 न्यूटन, और हाइट है 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल इज ए एंड द अदर इज बी। एक को ए नाम दिया गया है, एक को बी नाम दिया गया है। गर्ल ए टेक 20 सेकेंड while B take 50 सेकेंड टू accomplish
दिस टास्क, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। दोनों गर्ल्स की, गर्ल्स ए और गर्ल्स बी दोनों की आपको क्या बतानी है, पावर बतानी है कि कितनी पावर उन्होंने यूज की। ओके, नेक्स्ट अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम डिटेल लिख लेते हैं। आपके पास जो फोर्स है एग्जाम्पल नंबर 7 में जो फोर्स है वो है आपके पास 400 न्यूटन एंड द हाइट इज 8 मीटर। और जो टाइम है, टाइम टेकन जो है वो ए जो गर्ल्स है, ए गर्ल्स ने कितना लिया है, आपका टाइम टेकन कितना है, ए गर्ल ने जो लिया है वो 20 सेकेंड एंड फॉर द बी गर्ल इज 50 सेकेंड। ओके, 50 सेकेंड 20 सेकेंड एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच। दोनों की आपको पावर बतानी है क्या होगी। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, पावर क्या होती है, पावर होती है आपके पास, पावर होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम। सो वर्क, यहां पर टाइम आपको दे रखा है दोनों का, अभी आपको वर्क की बात करनी है। यहां पे वर्क क्या होगा, तो आपको पहले ही बताया गया है कि जितना आप जो है आपकी एनर्जी होगी वहां पे उतना ही क्या होगा, आपका वर्क होगा। ओके, सो यहाँ पे वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में आपको मिलेगा, जो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, हाइट की, mgh डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो पावर के लिए हम इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे mgh डिवाइड बाय टाइम। और यहां पर मास और ग्रेविटी की भी बात नहीं करनी, क्योंकि mg क्या है, आपका फोर्स होता है एक तरह से, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। और फोर्स आपको पहले से ही उसने डायरेक्ट दे रखा है 400, आपको फोर्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम बात करते हैं बारी बारी, पहले 4 गर्ल ए की बात करते हैं। तो पावर उसकी क्या होगी, फॉर्मूला आपको पता ही है, mgh डिवाइड बाय टाइम। mg जो है आपको दे रखा है 400, हाइट दे रखी है 8 और टाइम है आपके पास 20। इसको सोल्व आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा यहां से 20। यहां पे पावर आ गई आपके पास 160 वोल्ट। पावर की यूनिट क्या होती है, वोट होती है। और 4 गर्ल बी की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, ये हो गया 400 और इंटू में 8 और डिवाइड बाय 50। यहां से 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से ये कैंसिल हो गया 8 पर, तो आपका आंसर क्या आ गया 64 वोल्ट। 64 वोल्ट क्या होगी, आपकी पावर होगी। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अगर टाइम ज्यादा लेगी कोई भी पर्सन जो है किसी वर्क को करने में टाइम ज्यादा लेगा तो ऑटोमेटिक उसकी पावर क्या होती है, कम होती है। तो इसकी पावर 160 है और इसकी पावर क्या है, 64 है। तो दोनों गर्ल्स की, ए और बी दोनों गर्ल्स की आपको पावर फाइंड करनी थी, तो ये हमने पावर फाइंड कर दी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपके पास, ये देखिए, ए बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है और टोटल 45 स्टेप्स हैं। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, और हर एक जो स्टेप्स हैं उसकी हाइट कितनी है, 15 है। फाइंड इट्स पावर, उसकी पावर फाइंड करनी है। और जी की वैल्यू आप क्या यूज करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे। अब यहां पर सीधी सी बात है, वही जो पीछे हम करके आए हैं गर्ल्स वाला, कि पावर की बात हो रही है तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम। और यहां पर सेम वर्क डिवाइड बाय टाइम जैसे हमने किया था, और इसको हमने वर्क को क्या लिखा था, mgh, एनर्जी की फॉर्म में। तो mgh ही और डिवाइड बाय टाइम, यही फॉर्मूला आपका इस एग्जाम्पल नंबर 8 में यूज किया जाएगा। लेकिन पहले हमें यहां पर कुछ चीजें सोल्व करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर मास आपको दे रखा है 50 किलोग्राम, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 है ये आपका, मास है आपका, क्योंकि आपके बुक में सोल्व दिए हुए हैं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि कैसे किया है। स्टेटमेंट वगैरह आप लिख लोगे, आप 9th क्लास के बच्चे हो, आपको छोटे बच्चे हो नहीं कि आपको एक एक लाइन जो है सिखाई जाए कि बेटा इसको ऐसे लिखना है, आपको स्टेटमेंट लिखनी आती है। ओके, तो यहां पर मास है आपके पास 50 किलोग्राम। अब बात आती है यहां पर जी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको टाइम दे रखा है 9 सेकेंड। लेकिन यहां पर हाइट की बात करनी है कि हाइट उसने टोटल कितनी कवर की है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 45 स्टेप्स हैं और एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई 45। ओके, 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगी, मल्टीप्लाई करके देखिए,
15 5 जा 75, कैरी गया 7, 15 4 जा 60 और ये हो गया, ये आ गया सेंटीमीटर में। लेकिन आपकी जो यूनिट होती है वो होती है ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 675 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो ये आपका क्या होगा मीटर, ये हाइट आ गई आपकी। ओके, टोटल हाइट उसने मतलब एक स्टेप की हाइट 15 थी और टोटल 45 स्टेप उसने लिए हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया है, टोटल फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करके। तो यहां से आपको अब पावर फाइंड करनी है, पावर का वही फॉर्मूला है सेम, mgh डिवाइड बाय टाइम। तो वैल्यूज पुट करेंगे, m क्या है 50, g क्या है 10, हाइट क्या है 675 डिवाइड बाय 100 और साथ में टाइम भी आएगा, टाइम कितना है 9 सेकेंड। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, जैसे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल पे कर लो, पहले 3 की टेबल पे 2 पे और ये फिर 2 पे, ये 5 पे, ये फिर 3 पे कैंसिल हो गया। अब ये 3 से फिर से कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 5, तो क्या बचा 5 इंटू 75। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 5 5 जा 25 एंड कैरी गया 2, 5 7 जा 35 एंड 7। तो आपने कितना पावर है, उसके पास कितनी पावर है, मतलब कितना पावर उसने जनरेट किया है इस काम को करने के लिए, 375 वोट, 375 वोट उसके पास क्या है पावर है। ओके, अभी नेक्स्ट है, लास्ट एग्जांपल है, टोटल 9 एग्जांपल है आपके, लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वोल्ट, पावर दे रखी है बल्ब की, इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, डेली 6 आवर के लिए यूज होता है। सो कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब, उस बल्ब ने 1 डे में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है ये आपको फाइंड करना है। तो इसको यहीं पे देख लीजिए, क्या है कि पावर दे रखी है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 60 न्यूटन एंड 60 वोट, और इस वोट को चेंज करेंगे किलो वोट में। अब आपको जो एनर्जी बतानी है, एनर्जी का जो यूनिट होती है वो होती है किलो वोट आवर। ओके, क्या होती है किलो वोट आवर। अब यहां पर वोट में दे रखा है तो आपको इसको किलो वोट में चेंज करना पड़ेगा। किलो वोट में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 0.06 किलो वोट मिलेगा। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 आवर दिया गया है। तो एनर्जी क्या है, पावर इंटू टाइम टेकन, एनर्जी क्या होती है पावर इंटू टाइम। सो पावर 0.06 किलो वोट मल्टीप्लाई 6 आवर एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 0.36 किलो वोट आवर, यानी कि 0.36 यूनिट। तो फाइनली आपकी एनर्जी कंजप्शन क्या हो गई है वहां पर, 0.36 यूनिट हो गई। यूनिट का मतलब यहाँ पर जो आपके घरों में मीटर लगे होते हैं उसमें जो रीडिंग निकलती है उसको यूनिट बोलते हैं। मतलब एक रीडिंग निकली तो 1 यूनिट हो गई है वहां पे। तो आपके जो मीटर है वो कितनी यूनिट निकालेगा, 0.36 आवर, 0.36 यूनिट जो है वो निकलेगी वहां पे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे वर्क और एनर्जी के। बाकी हम एक्सरसाइज और नोट्स कर चुके हैं, तो आपको ये 9 एग्जाम्पल है, टोटल 9 एग्जाम्पल हैं, ये आपको करने हैं खुद से। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब जो है अब पता नहीं कब तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप थोड़ा सीरियस होके पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं जाना है तो अपना यहाँ पे मस्ती करते रहेंगे, क्लासेस नहीं लगाएंगे। अब जैसे ही आपको पता था कि आपके एफए होने थे तो वो एफए तो होंगे ही, जैसे ही आप स्कूल में आओगे आपके एफए जरूर होंगे, ये नहीं है कि एफए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।